शुरुआत में संभावनाओं का प्लैनेट, वेरा ग्रह पृथ्वी निरंतर परिवर्तन की दुनिया पावरशाली ताकतों द्वारा ऑफर दिया गया। अरबों साल पहले यह बहुत अलग जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, पिघली हुई चट्टान और गैसें उगलते दे। जैसा कि हम जानते हैं, वातावरण एक जहरीला मिश्रण था, जीवन के लिए प्रतिकूल था। फिर भी इस अराजक वातावरण के भीतर जीवन के बीज बोए गए दे। महासागरों की गहराई में ज्वालामुखी वेंट्स के पास एक उल्लेखनीय परिवर्तन होने वाला था। यह कहानी है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे पैदा हुआ, नवाचार, अनुकूलन और ऊर्जा की असाधारण शक्ति की स्टोरी। जीवन की चिंगारी, निर्सेल्ड से जीवित टेक। प्रारंभिक पृथ्वी एक रासायनिक प्रयोगशाला थी, तत्वों और ऊर्जा का एक कड़ाही। इस आदिम सूप में सरल ऑर्गेनिक अणु बहने लगे। जीवन के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अणु इकट्ठे हुए और अलग हो गए, जो संयोग और परिस्थिति से प्रेरित दे। समय के विशाल हिस्सों में कुछ असाधारण हुआ। ये अणु तेजी से जटिल तरीकों से संयोजित होते हैं, अंततः स्वयं प्रतिकृति संरचनाएं बनाते हैं। यह जीवन की चिंगारी थी, वह क्षण जब निर्सेल्ड पदार्थ ने जीवित के दायरे में दहलीज पार ऑफ। ये आदिम जीवन फॉर्म्स, सरल आलकोशिका वाले सेल्ड, अपने पारिथेश से ऊर्जा का दोहन करने की उल्लेखनीय क्षमता रखते दे। पहले ऊर्जा पायनियर्स, पृथ्वी के इनाम का उपयोग। उन्होंने अपने चारों ओर की दुनिया को समझने और उसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए नए तरीके खोजे। पहले जीवन रूपों को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। जीवित रहने और बढ़ने के लिए उन्हें आवश्यक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए। यह संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक उल्लेखनीय रणनीति विकसित की, अपने पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में रसायनों से ऊर्जा निकालने। यह रणनीति उनके विकास और अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। केमोसिंथेसिस के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया पृथ्वी पर पहले पारिस्थितिक तंत्र की नींव बन गई। इसने जीवन के नए रूपों के लिए एक स्थिर आधार प्रदान किया। ये प्रारंभिक केमोसिंथेटिक जीव ज्वालामुखी वेंट्स के पास कठोर परिस्थितियों में पनपे, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले रसायनों का उपयोग करते हुए। इन जीवों ने दिखाया कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता रखता है। उनके अस्तित्व ने साबित कर दिया कि जीवन सूर्य के प्रकाश के अभाव में भी पनप सकता है। जीवन की सरलता के लिए एक वसीयतनामा। यह दर्शाता है कि जीवन की जड़ें कितनी गहरी और लचीली हो सकती हैं। प्रोफेश संश्लेषण का उदय, एक नए युग की बिगिनिंग। जैसे जैसे जीवन का वियोफस जारी रहा, एक नई और तो भी अधिक क्रांतियोफ्री प्रक्रिया सामने आई, प्रोफेश संश्लेषण। इस अभूतपूर्व नवाचार ने जीवों को अपनी ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य के प्रोफेश की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी। पहले प्रोफेश संश्लेषक सेल्ड, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म्स में जाना जाता है, सरल एल कोशिका वाले सेल्ड दे। लिथैटन पृथ्वी पर उनका प्रभाव गहरा था। उन्होंने प्रोफेश संश्लेषण के उपोत्पाद के फॉर्म्स में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे ग्रह के वायुमंडल को बदल गिवन। इसने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित तात्या और अधिक जटिल ऑक्सीजन पर निर्भर जीवों के वियोफस का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5, ताजी हवा की सांस। ऑक्सीजन ग्रह को बदल देती है। ऑक्सीजन का उदय इंडीड में एक दोधारी तलवार थी। कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन विषाक्त थी, फिर भी दूसरों के लिए यह एक नए अवसर, प्रचुर ऊर्जा के स्रोत का रिप्रेजेंटेशन करता था। सेल जो ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं, एरोबिक श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। वे अपने भोजन से अपने एनारोबिक समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा नियोफल सकते दे। इससे जीवन रूपों में विस्फोट हुआ, क्योंकि जीवों ने नए पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विविधता लाई और विकसित किया। भाग 6, सहयोग की शक्ति, एक साथ ऑफम कर रहे सेल। प्रारंभिक पृथ्वी जीवन के लिए एक परीक्षण मैदान थी, एक ऐसी जगह जहां नवाचार और अनुकूलन सर्वोपरि थे। इस वियोपसवादी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक बहुकोशियोफय जीवन का वियोप्स था। आल कोशिका वाले जीवों ने सहयोग और विशेषज्ञता शुरू की। जटिल समुदायों का निर्माण थाटिया, जो अंततः पहले बहुकोशियोफय जीवों को जन्म देते दे। आल कोशियोफों से बहुकोशियोफय जीवन में यह संक्रमण कम्प्लेक्सता में एक बड़ी छलांग थी।
ऊतकों, अंगों और अंततः पौधों और जानवरों की अविस्पृशनीय विविधता के व्योफ्स का मार्ग प्रशस्त करता है जो हम आज देखते हैं। भाग 7, सरल शुरुआत से जटिलता का विकास। यह एक यात्रा है जो समय के साथ बदलती रही है। महासागरों की गहराई से लेकर प्राचीन महाद्वीपों के तटों तक जीवन का विकास और विविधता जारी रही। हर कोने में जीवन ने नए रूप और कार्य विकसित किए। ऊर्जा के उपयोग, अपशिष्ट उत्पादों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया ने जीवन की यात्रा के प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। यह परस्पर क्रिया जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। जैसे जैसे जीव अधिक जटिल होते गए, उनकी ऊर्जा की मांग बढ़ती गई, जिससे अधिक कुशल चयापचय पथ का विकास हुआ। यह विकास जीवों को अधिक अनुकूल और टिकाऊ बनाता है। एक जीव के अपशिष्ट उत्पाद दूसरे के लिए मूल्यवान संसाधन बन गए, जिससे पारिस्थितिक तंत्र के भीतर अन्योन्याश्रयता के जटिल जाल बन गए। यह जाल जीवन को संतुलन में रखता है। लाखों वर्षों में जीवन ने ग्रह को बदल दिया, परिदृश्यों को तराशा, वातावरण की संरचना को बदल दिया और अपने स्वयं के निरंतर विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया। यह परिवर्तन आज भी जारी है, हर पल। भाग 8, नवाचार की विरासत, जीवन का स्थायी प्रभाव। जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नवाचार और अनुकूलन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी नवाचार और अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन ने हर चुनौती का सामना किया और हर बार खुद को नए सिरे से ढाला। ज्वालामुखी वेंट से ऊर्जा का दोहन करने वाले पहले केमोसिंथेटिक जीवों से लेकर सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित जटिल पारिस्थितिक तंत्र के विकास तक, जीवन ने लगातार संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। यह यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे जीवन ने हर बार नई ऊर्जा स्रोतों को अपनाया और उनसे विकास किया। इस उल्लेखनीय यात्रा की विरासत हमारे चारों ओर है। यह विरासत हमें हर दिन प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि हम भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह भोजन जो हम खाते हैं, जीवन का वह जटिल जाल जो हमें जीवित रखता है, सभी अरबों वर्षों के विकास के उत्पाद हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की मूलभूत आवश्यकता से प्रेरित है। यह जटिल जाल हमें दिखाता है कि कैसे हर जीवित प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे जैसे हम प्राकृतिक दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हम नए अजूबों, जीवन की सरलता के नए उदाहरणों और सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधितता के लिए गहरी प्रशंसा को उजागर करते हैं। यह खोज हमें हर बार चकित करती है और हमें जीवन की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराती है। जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह प्रकट होता रहता है, हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक भव्य विकासवादी टेपेस्ट्री जो समय के युगों में बुनी गई है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी इस विकासवादी यात्रा में अपना योगदान दें और इसे आगे बढ़ाएं।